विद्यार्थी कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इंतजार कर रहे थे मेरे नए वीडियो का। तो लीजिए, मैं आपके सामने आ गया हूं और एक नया करंट अफेयर्स आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आप अपने आसपास खबरों में ये सुन रहे होंगे या मोबाइल पर या किसी ऐसे डिवाइस पर, इन दिनों इजराइल और ईरान के बीच में अच्छा नहीं चल रहा है। कई सारे युद्ध देखने को मिल रहे हैं। 3 साल होने को आए हैं यूक्रेन और रूस के युद्ध को। उधर लगभग 1 साल होने को आ रहा है इजराइल और ईरान के बीच में जो मतभेद है, या यमन के बीच में जो मतभेद है, गाजा, यरूशलेम, बैरूत में जो हमले युद्ध हो रहे हैं, इनसे आप लोग अनजान नहीं हैं। आपको इन सभी के बारे में पता है। लेकिन ये वीडियो लेकर के क्यों आया हूं, इसके राजनीतिक स्तर को भी समझेंगे और अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो पेपर और पेन लेकर के आप लोग वीडियो को देखें ताकि जरूरी जरूरी चीजें आप नोट कर सकें। मैं हूं दीपेंद्र, आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस विद दीपेंद्र में। मेरे चैनल पर आने वाले नए विद्यार्थी, आप लोगों का स्वागत है और आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो ज़्यादा वीडियो में देर ना करते हुए चलते हैं जानकारी की तरफ, और आज की जानकारी और आज का करंट अफेयर क्या है समझते हैं। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के 150 ठिकानों को नष्ट कर दिया। आज की ये जो खबर है, ये जो चर्चा हो रही है, इसमें बहुत ही उपयोगी चीजें हैं। ये 150 ठिकाने इजरायली सेना ने कैसे नष्ट किए, इस पर गौर फरमाने वाली चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास में कैसे एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। ठीक है। बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन इस पर क्या कह रहे हैं, उनके बारे में आप लोग एक जो राजनीतिक परिदृश्य सामने निकल के आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी का क्या कहना है इस पर, बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्या सोच रखते हैं, तमाम ऐसी जानकारी जो आज आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा। इसलिए आप लोग, मैं फिर से कह रहा हूं, पेपर और पेन लेकर के बैठिए और जो सही सही चीजें, अच्छी सी चीजें हैं परीक्षा के लिहाज से, उसको नोट करते जाइए। तो पहली बात, ये जो खबर है, ये चर्चा में इस समय है कि इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के 150 ठिकानों को नष्ट कर दिया है। इजराइल की पैदल सेना व बख्तरबंद इकाइयां लेबनान में करीब अभियानों में अंतर तक घुसने में कामयाब रहे, और हिजबुल्लाह पर क्या कह रहा है कि हिजबुल्लाह पर अब दबाव बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने, यानी इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह के 150 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया है। इस एवज में इजराइल के 8 सैनिक को भी खोना पड़ा। इजराइल को 8 सैनिकों को भी खोना पड़ा, यानी कि वो भी इस आतंकी निशानों को नष्ट करते समय उनकी भी जान चली गई। इजरायली सेना ने शनिवार के दिन हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह को मार गिराया। और कैसे मारा? वह 50 फीट नीचे बंकर में छुपा हुआ था। इजरायली सेना को यह बात पता थी। उसने 200 फीट नीचे बम धमाका करने वाला एयर स्ट्राइक करी, जिसकी वजह से वह बंकर में मारा गया। जब उसकी लाश को वहां से उठाया गया तो देखा गया उसके कोई भी बॉडी पर स्क्रैच तक नहीं थे। तो माना यह गया है कि वो बम के धमाकों की वजह से डर गया होगा, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। ये बात है। और ये भी कहा इजरायली सेना के प्रमुख ने यह बताया कि हसन नसरल्लाह के साथ में 9 शीर्ष कमांडरों को भी मार गिराया गया है। ये बात तो शनिवार की थी, और शनिवार से पहले शुक्रवार वाले दिन इनके और भी कमांडरों को मारा गया। इसकी पुष्टि ईरान के प्रमुखों ने कर दी है, लेकिन उनका कहना है कि 9 शीर्ष सैनिकों को नहीं मारा गया, 9 शीर्ष कमांडरों को नहीं, 7 शीर्ष कमांडरों को ही मारा गया है। लेकिन ये तो सच्चाई तो है ही कि इजराइल ने काफी हद तक इनको चोट पहुंचाने का काम किया है। ईरान इस पर काफी ज्यादा भड़क गया था। उसने कहा था कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा, और कल के दिन, यानी कि बुधवार के दिन, बुधवार की रात में उसने लगभग 300 से अधिक मिसाइलों
को इजराइल की तरफ छोड़ दिया, जिसकी वजह से इजराइल काफी गुस्सा गया। लेकिन इजराइल के पास में एयर डिफेंस सिस्टम थे, जिसकी वजह से ईरान की सारी मिसाइलों को उसने हवा में ही ध्वस्त कर दिया। एक डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, वहां पर इजरायली दूतावास पर 2 धमाके हुए, जिसकी वजह से वहां के स्कूलों, यहूदी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। लेकिन वहां पर कोई भी हताहत होने की संभावना नहीं व्यक्त की गई है, यानी कि सभी लोग सुरक्षित हैं। तो भारत के जो दूतावास, भारत में जो इजरायली दूतावास हैं, उन पर, उनके चारों तरफ भारत ने काफी क्या कहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड और आर्मी ऑफिसर्स को तैनात कर दिया है, ताकि उनकी सुरक्षा में कोई कमी ना रह जाए। तो आगे की बात करते हैं। ये तो रही हिजबुल्लाह की बात। हिजबुल्लाह एक संगठन है जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है। उनमें से जो प्रमुख था हसन नसरल्लाह, उसकी मृत्यु हो चुकी है। इस बात से बौखलाए ईरान ने 300 से अधिक मिसाइलों का एक जत्था इजराइल की तरफ छोड़ा। इजराइल ने उसको हवा में ही ध्वस्त कर दिया। एक बात। दूसरी बात यहाँ पर आती है बख्तरबंद। बख्तरबंद क्या है? बख्तरबंद का मतलब होता है सुरक्षा कवच। ये सुरक्षा कवच एक तरीके का होता है। तो बख्तरबंद, इसीलिए इकाइयों की बात की गई। बख्तरबंद इकाइयां लेबनान में घुस करके और वहां पर 150 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया इजराइल ने। हालांकि दक्षिणी गाजा में जमीनी कार्रवाई करते समय वहां पर करीब 51 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें बच्चे और महिलाएं शामिल थीं, और 82 लोग घायल भी हो गए। पश्चिमी एशिया में जताया जा रहा है, आशंका यह भी है कि पश्चिमी एशिया में अब युद्ध बड़े लेवल पर हो सकता है, और युद्ध बड़े लेवल पर होगा तो इस पर दुनिया भर में काफी दुष्परिणाम हो सकते हैं। इस बात से ईरान कहीं ना कहीं डर गया है। उसने जो 300 से अधिक मिसाइलें छोड़ी थी, अब उसने अपने हमले को रोक लिया है। लेकिन ये बात इजराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, उन्होंने संकल्प लिया है कि इन मिसाइलों का जवाब हम जरूर देंगे, यानी संकल्प ले लिया है। संकल्प क्यों लिया जो बाइडेन ने? क्योंकि जो बाइडेन ने ईरान से कहा था कि युद्ध को बढ़ाएं ना। इस तरीके की चीजें धमकी देते हुए और चेतावनी देते हुए अमेरिका ने कहा था, और कहा था अगर आपने ऐसी कोई हिमाकत करी तो आपको इसके दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। और ये चेतावनी जो दी थी वो बेंजामिन नेतन्याहू और जो बाइडेन ने मिलकर के संकल्प लिया। इस बात से ईरान को ये बात समझ में आ गई होगी। आगे की बात ये करते हैं कि बात ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने जो संकल्प लिया है जो बाइडेन के साथ में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। नेतन्याहू का जवाबी कार्रवाई का संकल्प और अमेरिका का समर्थन प्राप्त हो गया है बेंजामिन नेतन्याहू को। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने उनके देश पर मिसाइल हमले के लिए ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का आह्वान किया है। उन्होंने सुरक्षा कैबिनेट की बैठक में कहा कि ईरान ने आज रात बड़ी गलती की है और इसे उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा, उसे दर्दनाक सबक मिलेगा। अमेरिका ने इजराइल का साथ दे दिया है। अब इस पर आप राजनीतिक परिदृश्य ये समझें कि अमेरिका पूरी तरीके से इजराइल के साथ में है, यानी कि इजराइल जो चाहता है उसमें अमेरिका का भी साथ है। और कहीं ना कहीं भारत के जो प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी का ये कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ हमें एक मत होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। हमेशा वो कहते आए हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है, युद्ध रुक जाना चाहिए। लेकिन ये दो बातें एक म्यान में, या दो तलवारें जब एक म्यान में नहीं रह सकती तो दो बातें एक साथ कैसे की जा सकती हैं? तो आप ये मान के चलिए कि युद्ध तो कोई नहीं चाहता है, लेकिन आतंकवाद को भी खत्म करना पड़ेगा। हिंसा करनी अच्छी बात नहीं है, लेकिन जब देश किसी आतंकवादियों या बाहर के लोगों के अंडर में आ जाए तो हमें हिंसा करनी पड़ती है। और बेंजामिन नेतन्याहू ने खुली चुनौती दे दी है ऐसे आतंकवाद को खत्म करने के लिए, जिसमें उन्होंने अभी पिछले ही दौरान कहा था कि सऊदी अरब, सूडान, जॉर्डन और भारत दुनिया के लिए वरदान है, वहीं पर यमन, ईरान और ऐसे देश ये अभिशाप हैं। तो इनको जड़ से खत्म करना पड़ेगा, यहाँ के आतंकवाद को जड़ से खत्म करना पड़ेगा। वहां के जो रहने वाले लोग हैं वो बस यही बात है कि जो रहने वाले लोग हैं वो पीड़ित हो रहे हैं। ऐसी चीजों पे उनको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। इस पर आपको जानने के अधिकार क्या है? इस पर आपको क्या जानना चाहिए? आपको ये जानना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति जो बाइडेन इस समय किस प्रकार की सोच रखने वाले शीर्ष नेता हैं,
इन्होंने क्या सोच रखी है। वहीं पर चाइना अभी शांत बैठा हुआ है, उसकी कोई टीका टिप्पणी नहीं आ रही है, जबकि यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध है वो भी चल ही रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पश्चिमी एशिया का जो सबसे बड़ा, अगर आप रुख देखें तो एक युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। और अभी कल की बात अगर करें, कल की बात जैसे कि एस जयशंकर ने यूएन कंट्रीज में जाकर के ये बोला है कि पीओके के को अब हम लेके रहेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। तो इतनी बड़ी चुनौती पाकिस्तान को दे जाना कहीं ना कहीं ये आगे एक बड़े युद्ध का कारण बन सकता है। इसलिए आपको ये जानकारी जरूर से जरूर मालूम होनी चाहिए और आप अपने माइंड में बिठा कर रखें। अगर आप यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं, यूपीपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस विषय पर आपको आतंकवाद से रिलेटेड और यहाँ के राजनीतिक प्रदर्शनों को साथ में लेकर के आपको ये पता होना चाहिए कि हमें अपने आंसर्स को, अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है इस विषय पर, तो हमें कैसे आंसर देना है, उसके लिए जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। आगे की बात करते हैं। तो अमेरिका ने इजराइल का साथ दे दिया है। अब कहते हैं कि नेतन्याहू अब बहुत और तेजी से प्रहार करने वाले हैं ईरान पर। ईरान इस पर क्या कार्रवाई करेगा ये तो बात की बात है। आगे की बात करते हैं कि ईरानी मिसाइलों को इजरायली डेविड स्लिंग सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया था। हिजबुल्लाह प्रमुख नसरल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए ईरान ने 300 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम, मतलब 300 से अधिक मिसाइलों को इजराइल की तरफ छोड़ दिया था, लेकिन इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको नाकाम कर दिया। इजराइल के पास विदेशी बैलिस्टिक मिसाइलों से लेकर कम उड़ान वाले क्रूज भी शामिल हैं। मिसाइलें और रॉकेटों हमलों तक को रोकने के लिए कई तरह के एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। इनमें से आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो 2 एंड एरो 3 प्रमुख हैं। विद्यार्थियों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें आप कमेंट बॉक्स पर शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल पर नए आने वाले जो विद्यार्थी हैं या जो लोग हैं जो मेरे वीडियो पसंद करते हैं, उनका चैनल पर स्वागत है। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे ताकि उनकी जानकारी बढ़े और अपने देश के लिए अहम फैसले क्या लिए जा सकते हैं उसमें हमारी सरकार को सपोर्ट करें। तो मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।